world which was there 2020 years before. मतलब सुसमाचार में वही ताकत विद्यमान है जो आज से 2020 साल पहले थी। अगर वो सुसमाचार अंधों को आंखें दे सकता था, अगर वो वचन बीमारों को चंगा कर सकता था, लोगों के मनों को खोल सकता था, 3000 5000 लोगों को विश्वास के मार्ग में एक साथ ला सकता था, तो मैं ये विश्वास करता हूं आज भी उसके अंदर वही ताकत विद्यमान है। बट प्रॉब्लम कहां है? हम लोगों ने कहीं कुछ अपने मन के अंदर ऐसा एक डर पैदा कर लिया है, या हमारे अंदर एक ऐसी विचार आ गई है कि अब परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, कोई हमें पकड़ लेगा, कोई हमें बांध देगा। ये सब चीजें पता है शैतान ने हमारे मन में लाके डाल दी है। तो कलीसियाओं के अंदर भी, पासवानों के अंदर भी ये विचार, इसलिए हमें ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर सुसमाचार की उसी ताकत को हम फिर से पहचाने, और उसी तरह से जो उस कठिन दौर में उन लोगों ने, अपोस्टल्स ने, प्रेरितों ने सुसमाचार सुनाया। और जब प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहे हैं वहां पर पौलुस, यूहन्ना क्या कह रहे हैं? मैं उस मसीह के सुसमाचार के खातिर मैं इस पतमोस टापू पर पड़ा हुआ। सो देखिए, पतमोस का टापू मिल सकता है किसी को, लेकिन याद रखिएगा पतमोस का टापू अगर मिला है तो प्रकाशनों की एक बयार भी आ सकती है, रेवलेशंस भी परमेश्वर दे सकता है। तो मैं चाहूंगा इस बात के लिए वर्गीय संकल्प प्रार्थना करें कि आज हम सुसमाचार की ताकत को पहचानें। प्रियो, हमारे पास अधिक समय शायद नहीं है, और जब मैं ये कह रहा हूं अधिक समय नहीं है तो मैं घड़ी के समय की बात नहीं कर रहा हूं। घड़ी का समय देखना हमारा काम नहीं है। मैंने आपको पहले भी जब इस क्लास की शुरू किया था तब भी मैंने कहा था, जो वहां लिखा है कि मैं अति शीघ्र से आता हूं, तो अति शीघ्र से आता हूं का अर्थ ये नहीं है कि कैलेंडर के हिसाब से शीघ्र से आएगा, लेकिन उसका अर्थ है जब वो आएगा वो सडनली होगा, अचानक होगा, अति शीघ्र होगा, पलक झपकते ही होगा, समझ में भी नहीं आएगा, उससे पहले पूरा हो जाएगा। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि उसके आगमन से पहले प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम सुसमाचार की तत्व को फिर से पहचाने। आज भी अगर हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु का कार्य उसके जीवन में हो सकता है, वो आज भी मनों को बदल सकता है। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि वो विश्वास में आएगा नहीं आएगा, हमारा काम सुनाना है, बाकी मन खोलने का काम प्रभु का है। सो आइए हम प्रार्थना करें। वर्गीय संकल्प आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमारे भारत देश में सुसमाचार के लिए रास्तों को खोले, और हमारे हृदय में कभी भी ये विचार ना आए कि रास्ते बंद हो गए हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल है। जरूर होंगी। पौलुस कहता है, यदि परमेश्वर मेरी और कौन विरोधी हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। वर्गीय संकल्प क्लास में जाने से पहले इस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, आज का सुंदर दिन जो आपने बनाया, हम आनंदित है। आपका पवित्र चरणों में खास तौर से डीप रूट के जरिए हम उपस्थित है। नित्य हम आपका आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते हुए, आपसे बातें करते हुए, आपका वचन की अध्ययन करने के लिए सौभाग्य इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभु आपने हमें दे रखा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष रीति से आपका दास ने अभी हमें अवगत करवाया इस संसार में फिलहाल कलीसियाओं में जो सुसमाचार की सेवकाई के संबंध में जो गरिमा वाले हुआ करता था, आज हमें देखने को नहीं मिलते हैं। कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर प्रभु के सुसमाचार किस प्रकार कार्य करते थे, हम इस बात को विश्वास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में जो प्रेरितों ने जो काम किया वो एक तरह से देखा जाए तो कमजोर मनुष्य थे, लेकिन पवित्र आत्मा उन पर आए, सामर्थ्य पाई और प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए सब सेवकाई के लिए निकला। तो वो चमत्कार, अद्भुत कार्य और आशीषों से भरे हुए जीवन उन्होंने देखा। उन्होंने संसार से नहीं डरा, हाकिमों से नहीं डरा, सम्राट से नहीं डरा, महासभा के सामने इतना हिम्मत और हियाव के साथ उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई की। तो सुसमाचार की सामर्थ्य को देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे
ये वो साधारण लोग है, ये आशीषें और ये सामर्थ और शक्ति कहाँ से आए, तो वो लोग समझने लगे ये यीशु के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह की वही सामर्थ है। हम जानते हैं प्राचीन काल में प्रेरितों के समय थे, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और आने वाला कल एक समान है, उसमें कोई कम नहीं। और वही सामर्थ्य परमेश्वर अपने वचन के जरिए, सुसमाचार के जरिए इस संसार को बदलना चाहते हैं और बदला भी। और प्रभु आपकी अद्भुत कार्यों को हमने देखा है, हमारे जीवन में अनुभव किया है, कलीसियाओं में अनुभव किया है, और प्रभु आपकी बेदारी को देख करके हम आनंदित है, आशीषित है प्रभु। लेकिन आजकल हम उससे अवसर को नहीं देख पाते हैं, एक तरह से कमजोर पड़ गया या ठंडा पड़ गया। और ये बातें क्यों हुआ? शायद प्रभु हमारी कमी है, हम मानते हैं आप तो वही सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु, हम कमजोर पड़ गए या हम डर गए, हम इस संसार में प्रभु हो सकता है परिस्थिति से समझौता कर लिया, और हम सोचते हैं हम इस समय पर प्रभु के सुसमाचार अगर सुनाए या कार्य करे तो हमारे साथ ये हो सकता है। कहने का मतलब हम डर करके, चुप करके उस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य न पा करके हम ठंडे पड़ गए। हमें सामर्थ्य दे, हमें शक्ति दे, हमें प्रेरणा दे। हम जानते हैं आज जो सदाव दिख रही है तो कुछ भी नहीं है। प्राचीन काल में जो सदाव हुआ करता था हम चर्च की हिस्ट्री में देखते हैं, और हम प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, उसके अलावा भी चर्च हिस्ट्री में हम देखते हैं प्रभु कोई भी विश्वासी डरते ही नहीं थे। वो पहले अपने पारी के लिए समर्पित करते थे, और सदा में होकर गुजरने के लिए वो कभी डरते ही नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन समर्पित किया। लेकिन आज हम ऐसे छोटी मोटी सदाओं में होकर के गुजरते हुए अवसर को देखते हैं, हम डर जाते हैं। प्रभु हम हमें आशीषित कर, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि आपकी सेवकाई को हम आगे बढ़ा सके और जिस प्रकार आप चाहते हैं ऐसे कर सके। इसलिए हमारे भारत देश का प्रत्येक कलीसिया और प्रत्येक पासवान को पवित्र हाथों में देकर हम प्रार्थना करते हैं, आपकी महान अनुग्रह उन सबके जीवन में दीजिए, हमारे जीवन में दीजिए, ताकि हम सुदृढ़ होकर के आगे बढ़े और आपकी सेवकाई को पूरा करें। जिस प्रकार आपकी आगमन बहुत निकट है प्रभु, हम जानते हैं अभी ज्यादा समय नहीं बचा है, और ये बचे हुए समय पर आपकी सेवकाई को पूरा करने के लिए प्रभु हमें मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि आपकी महिमा हो, आशीष हो। साथ ही साथ प्रभु हजारों लाखों करोड़ों लोग और इस संसार में से बच करके आपका साथ उस बादलों में उठाए जाने के लिए प्रभु मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह प्रेरणा दिया हुआ आपका दास के लिए धन्यवाद। उनके दिल में ये विचार आए और हम उस विचार के आधार पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बार और हमारे देश को पूरी तरह से आपके हाथों में देकर के, हमारे देश के प्रत्येक सुसमाचार की सेवकाई को आपके हाथों में देकर के, प्रत्येक कलीसियाओं को देकर के और प्रत्येक पासवानों को आपको पवित्र हाथों में देकर के हम विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सबको शक्ति दीजिए, प्रेरणा दीजिए, अगुवाई दीजिए। जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य प्राचीन काल में हुआ था उसी प्रकार हमारे जीवन में दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ करके निडर होकर के प्रभु इस सेवकाई को पूरा करके आपका महिमा कर सके। अब ऐसे करने के लिए सामर्थ्य रखते हैं, अब ऐसे करने जा रहे हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना आपका धन्यवाद हो, जवाब दिया आपका धन्यवाद हो। सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।